जय हिंद साथियों। तो एसएससी एमटीएस का एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिससे निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? चार ऑप्शन है, पटना, कुशीनगर, वाराणसी या सारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। अगर बात करते हैं गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ये इन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अगर बात करते हैं इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। अगर बात करते हैं, अगर किसी परीक्षा में इनकी माता का नाम पूछ लिया जाता है तो इनकी माता का नाम है महामाया। इनके बचपन का नाम, अगर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछ लिया जाता है तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है राहुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विषुव एक ऐसी अवस्था है जिसमें दिन और रात की अवधि बराबर होती है, यह होता है। चार ऑप्शन है, 22 मार्च और 31 सितंबर, 10 मार्च और 13 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, उन्मूलन से संबंधित है। ऐसे अगर बात करते हैं आर्टिकल 32 की, तो आर्टिकल 32 को ही संविधान की आत्मा कहा, और किन्होंने कहा? बी.आर. अम्बेडकर साहब ने। संविधान की आत्मा 32 के तहत ही रिट जारी की जा सकती हैं। 28 देखते हैं, 28 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सरकार द्वारा किसकी सिफारिशों पर तय किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, एफसीआई, सीएसीपी, आरबीआई या नाबार्ड। तो यह किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी के द्वारा। अगर बात करते हैं सीएसीपी की स्थापना कब की गई, तो 1 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर बात करते हैं इनके गवर्नर की या अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष अभी हैं विजय पाल शर्मा। तो इनके अध्यक्ष हैं विजय पाल शर्मा। अगर ऐसे ही बात करते हैं एफसीआई की, तो एफसीआई की स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 में। अगर बात करते हैं इनके हेडक्वार्टर की कि मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर आरबीआई की बात करते हैं, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका स्थल मुंबई में है। ऐसे ही अगर नाबार्ड के बारे में बात करें, तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी में और इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका भी मुंबई में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जितने भी प्रश्न मैं ऑप्शंस के माध्यम से कराने का भी प्रयास कर रहा हूँ, आप उनको भी विशेष महत्व दें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? चार ऑप्शन है, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अगर थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा शैवाल को थैलोफाइटा कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो चार ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख या मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर बात करते हैं कि सिक्किम में कौन सा मठ है, तो रूमटेक मठ सिक्किम का सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन से अन्य मठ हैं, तो यहाँ पर और हैं डुबडी, एंचे, रलांग। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं कि लद्दाख में कौन सा मठ है, तो लद्दाख में है हेमिस। तो हेमिस के अलावा है थिक्से, शेगोपमा बा फेयांग। यह सभी लद्दाख में स्थित मठ हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में स्थित है? चार ऑप्शन है, कोलेरू झील या चिल्का झील या बेबनाड झील या लोकटक झील।
तो वेम्बनाड झील केरल में स्थित झील है। अगर बात करते हैं कोलेरू की, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है। इसी प्रकार चिल्का झील के बारे में बात करते हैं, तो ये चिल्का झील उड़ीसा में स्थित एक खारे पानी की झील है। ठीक है, ऐसे ही अगर लोकटक की बात करते हैं, तो लोकटक एक मीठे पानी की झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्ष में परमहंस मंडली की स्थापना पूना, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में हुई थी, तो कब की गई थी? तो चार ऑप्शन है 1849, 1809, 1829, 1839। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1849 में। तो नवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चार ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, नेपाल या बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कितने किलोमीटर करता है? 4096 किलोमीटर यह सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रसिद्ध नवकलेवर उत्सव इसमें से किस राज्य से संबंधित है? चार ऑप्शन है केरल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? चार ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड वेवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी लॉर्ड लिनलिथगो ही यहाँ के वायसराय थे। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां शामिल थी, तो 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां शामिल थी। और हमारा संविधान लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? चार ऑप्शन है प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगर पहले की बात करते हैं तो पहले हैं राष्ट्रपति। बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होता है, तो प्रधानमंत्री कैबिनेट का मुखिया हो कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर V कामत। अगर बात करते हैं कि DRDO, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि DRDO की स्थापना कब की गई, तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई। वह अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एक क्वेश्चन और आपसे DRDO से संबंधित पूछा जाता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो वलस्य मूलम विज्ञानम, यह इसका ध्येय वाक्य है। यह भी आप याद कर लें, यह आपकी परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दही और सिरका का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें होता है, तो इसमें क्या होता है? अम्ल। तो इसका आंसर भी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था? आपके सामने चार ऑप्शन है मौर्य राजवंश, होयसल राजवंश या मगध राजवंश या गुप्त वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश को ही भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व में अपनी संयोजकता कोश में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Ca, कैल्शियम। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोग का स्थान लिया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है 11वीं, 9वीं, 12वीं या 10वीं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
वह मार्ग जो मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जाता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन तंत्र या आहार नाल। तो वह आहार नाल कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था? चार ऑप्शन है, हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। अगर बात करते हैं कि मुगल, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये मणिपुर में स्थित है। तो ये मणिपुर में स्थित है। अगर बात करते हैं कि गुगामाल कहाँ पे स्थित है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऐसे ही बात करते हैं कि नागरहोल, तो यह नागरहोल कर्नाटक में स्थित है। इसी प्रकार से बलमक्रम, यह मेघालय में स्थित एक नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में किस देश ने 13 नवंबर 2022 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अपना दूसरा T20 विश्व कप जीता? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। और अगर यह पूछ लिया जाए कि किसको हराकर जीता, तो यहाँ पर पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व करने वाला ब्रिटिश था। तो वह कौन था? तो वह था रॉबर्ट क्लाइव। और प्लासी का अगर युद्ध की बात की जाए तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिजली के बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए निम्न धातुओं में से किस धातु के पतले तारों का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, टंगिस्टन, चांदी, निक्रोम या फिर तांबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टंगिस्टन। अगर इसके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए कि इसको किससे दर्शाया जाता है, तो इसको W से दर्शाया जाता है। अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कलकत्ता सत्र 1906 में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्व सरकार या स्वराज्य। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर ठीक हो जाएगा। तो ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में इससे प्रश्न बन सकते हैं। जो मैंने ऑप्शन के माध्यम से आपको कुछ प्रश्न कराए, आप उनको भी याद करिए। हमारे प्रैक्टिस सेटों से निश्चित रूप से प्रश्न बन रहे हैं, आप जाकर एनालाइज देख सकते हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं और आगे भी करा रहे हैं आप, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।